महंगाई को इतिहास में पहली बार राष्ट्रवादी बताया गया है। तो ये राष्ट्रवादी महंगाई राष्ट्रवादी लोगों को कैसी लग रही है, ये हम लोगों से जानने आए हैं। दफ्तर से आ रहे होंगे आप? हाँ, दफ्तर है ना, दफ्तर से आ रहे हैं। तो महंगाई जो हो गई है, कहा जा रहा है सिलेंडर जो है 800 रुपए हो गया, पेट्रोल 100 पहुंच गया, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। तो आपको ये महंगाई खल रही है कि जिंदगी तो पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है? किसी को बचाने के लिए किसी को जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी करके। हाँ, मतलब आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन बच कौन रहा है? राष्ट्र बच रहा है। लोग कह रहे हैं कि ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना कोई चीज है। बताओ, राष्ट्र बच रहा है तो कैसे बच रहा है? अब वो तो मोदी जाने। मुस्कान बहुत बढ़िया, यानी कि आपको ये राष्ट्रवादी महंगाई बहुत अच्छी लगी। परफेक्ट महंगाई राष्ट्रवादी है, परफेक्टली है। देश के हित में अगर पैसा जा रहा है, मैं हैप्पी विद दैट। 400 रुपए के लिए हम अपना शेयर बेच के कुत्ता नहीं पालेंगे हम। वी विल वोट फॉर द शेयर ओनली। ये राष्ट्रवादी युग है। आज महंगाई जो 70 साल पहले जिसे डायन कहा जाता था, आज डार्लिंग हो चुकी। क्योंकि उन लोगों ने पैसा ढूंढ लिया था, पैसा खत्म हो गया, तो नॉर्मल पैसा भी आज की तारीख में पैसा है। हम स्ट्रॉन्ग है, चीन को भी हम पटक नहीं दे रहे हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर अस। सुरक्षित रहेंगे, परिवार चलेगा, देश चलेगा। 2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता महीने के खर्चे बढ़ने से। इस वक्त पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। साहब, नाम क्या है पहले तो बताइए? अहमद हसन खां। अहमद साहब, पेट्रोल तो भरवा रहे हैं, इसका मतलब कि जो है आपकी जेब बहुत टाइट है। अरे कुछ नहीं टाइट है, वो जो है अब क्या करें, चलना पड़ता है ऐसे ही जो है। लेकिन ये महंगाई तो राष्ट्र को समर्पित है, कहा जा रहा है। अब क्या करें, जो चलना है तो जो पैदल अब 10-12 किलोमीटर आ नहीं सकते हैं। देश हित में ये इतना महंगा पेट्रोल भराकर कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? अरे गर्वान्वित तो हर आदमी है, लेकिन अब क्या करें, देश हित तो बहुत सबके लिए है, लेकिन महंगाई तो बेकार हो गई। रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। सर्वेश यादव, आपका नाम क्या? राहुल वाजपेयी। राहुल वाजपेयी। तो भैया, आप तो यहाँ पर पेट्रोल भर रहे हैं, लोग कुछ शिकायतें करते होंगे आपसे? और क्या, सभी लोग करते हैं। बहुत नाराज हो रहे हैं। बहुत नाराज आप होते पर हैं। क्यों नाराज हो रहे हैं? हम पे क्यों नाराज होंगे, तो गवर्नमेंट पे नाराज होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट पे नाराज होते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार दुबे। मोदी हटाओ, पेट्रोल बचाओ। मोदी हटाओ, पेट्रोल बचाओ और देश बचाओ। अरे दुबे जी, कैसी बात कर दी है आप? गुस्सा क्यों है अब इतना? भाई 100 रुपए में अब हमको साइकिल चलाना पड़ेगा। अब ये गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा। साइकिल से चलना पड़ेगा? हाँ भाई, क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी। अच्छा, लेकिन राष्ट्र हित नहीं चाहते हैं आप, देश का विकास? राष्ट्र कहाँ, भाड़ में पहले अपना हित देखेंगे, हम राष्ट्र हित देखेंगे। इतनी महंगाई हो रही, कौन पेट्रोल डलाएगा, लग रहा है साइकिल चलानी पड़ेगी। अब तो लग रहा है कि लोग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए लोन लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही कह रही। ये बाइक पानी से तो नहीं चलती है? नहीं, पानी से क्यों चलेगी? नहीं चलती ना, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो क्या कितनी खुशी, आपको गर्वान्वित महसूस करते हैं? अरे खुशी होगी, सब परेशान है। अरे तो राष्ट्र हित की खुशी नहीं है आपको? राष्ट्र हित में कौन सा, अपनी कंपनियों से भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि देश का विकास हो रहा है, इतनी महंगाई विकास, कोई विकास नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। 500 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, बताइए। और आप कहते हैं आपकी जेब जो है, जब आना ऑफिस आना है डेली, तो क्या करेंगे भाई, भराना तो पड़ेगा ही। नाराजगी है महंगाई से? बिल्कुल नाराजगी है। कैसी लग रही है ये राष्ट्रवादी महंगाई? कितना आपको गर्वान्वित महसूस कर रही है? बिल्कुल बहुत बेकार है ये, बहुत बेकार है। बिल्कुल बहुत महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है तो देश हित की महंगाई है, देश का विकास हो रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जनता को लूटा जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। कोई विकास नहीं हो रहा है। कोरोना के चक्कर में पूरा ये सब बेकार हो गया है। अब ये सब महंगाई बढ़ा के आम जनता से पूरा लिया जा रहा है। इतनी बढ़िया गाड़ी है, इसको चलाएंगे अब तो पेट्रोल बढ़ गया है। इसमें जब तो हटाना, साइकिल लेना। अब साइकिल ले ली, बाइक बेच ली। आखिरी बार बेचेंगे, नहीं रखेंगे, कभी तो सस्ता होगा। अच्छा, आखिरी बार पेट्रोल भरवा, आखिरी बार पेट्रोल डालना, आखिरी बार 100 रुपए का पेट्रोल भरवा के देश राष्ट्र को समर्पित दाद को दे देंगे, सरकार के विधानसभा के सामने खड़ी कर देंगे गाड़ी। मैडम, स्कूटी तो आपकी बहुत बढ़िया है, आज पेट्रोल पंप पे है, इसीलिए लोगों से सवाल कर रहे हैं कि जो महंगाई हो गई है, पेट्रोल का दाम, सिलेंडर का दाम, डीजल का दाम, राशन का दाम, सब्जियों के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस महंगाई ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है कि जनता मस्त है? ऑब्वियसली त्रस्त तो किया ही है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो काम पे कैसे जाएंगे? मैंने यार बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं तो गाड़ी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो महंगाई है राष्ट्रवादी महंगाई है, तो राष्ट्रवादी जब महंगाई का नाम सुनते हैं तो महंगाई का दुख किनारे होता है कि नहीं होता? नहीं मैम, देखिए, जो हमारे पास कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो महंगाई है ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए।
आप? अवध बिहारी पांडे। अवध बिहारी पांडे। पांडे जी, बहुत बढ़िया बाइक है आपकी। क्या प्रेस व्रेस लिखे हैं? प्रेस में काम करते हैं? हाँ हाँ। अरे बहुत बढ़िया सर। तब ये एक बात बताइएगा, कह रहे लोग महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, आपको लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। सच्ची में लगती है? हाँ बिल्कुल लग रही लेकिन है। इस महंगाई को तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी महंगाई है, देश आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो अब तकलीफ सही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो देश आगे बढ़ रहा है, जितना हमसे टैक्स लिया जा रहा है उसमें टैक्स में अगर कम कर दिया जाएगा तो हमको महंगाई से रिबेट मिल जाएगा। ये अगर थोड़ा सा रिबेट अगर देना चाहती है गवर्नमेंट तो अपनी सुविधाएं कम करे। हम जनता कितना, सरकार कितना टैक्स लेती होगी जनता से? जरा दूरी टैक्स ले, नाम बराबर। तेल का दाम जो है 30 रुपया हम लोगों से ज़्यादा लिया जाता है। हाँ। और जगह पे लोगों का 39 रुपया 40 रुपया तेल है, हम लोगों से 70 रुपया 80 रुपया लिया जा रहा है। उसी में 10 रुपया रिबेट कर दें जो टैक्स जा रहा है। गैस अच्छा, कहा जाता है, आपको जानकारी है इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, कहा जाता है कि दूसरे देशों में जहाँ से भारत तेल खरीदता है, जब वहाँ महंगा होता है तो भारत में भी महंगा होता है, जब वहाँ सस्ता होता है तो भारत में भी सस्ता हो जाता है। लेकिन कोरोना काल में जब दूसरे देशों में तेल सस्ता हुआ तो भारत में सिर्फ कुछ पैसे सस्ता होता है, उससे ज्यादा कभी सस्ता नजर नहीं आता। वो टैक्स, वो जो अब घटता है वो टैक्स में चला जाता है। टैक्स यानी कि हम पेट्रोल का प्राइस नहीं, टैक्स चुका रहे हैं। टैक्स चुका रहे हैं। टैक्स चुका रहे हैं। तो सर मुबारक हो आपको, आप टैक्स चुका रहे हैं। तो मजबूरी है, अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब तक गवर्नमेंट है तो फिर झेलना पड़ेगा। कैसे सर? ठीक हूँ सर, महंगाई हो गई है, लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई है, लेकिन राष्ट्रवादी महंगाई लोगों को क्या ही तकलीफ दे रही है? इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब लोग सड़कों पे घूमेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सड़कों पे क्यों घूमेंगे सर? राष्ट्रवादी महंगाई है, इसमें तो आपको गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। आपका जो पैसा है वो राष्ट्र को समर्पित। नहीं, ये बात नहीं है। जब हमारे पास परचेसिंग पावर नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? जब हमारे पास ज़्यादा होगा तभी तो हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, मैं निहंगा हूँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो कहाँ से सरकार को? एक कहावत कही जाती है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, सुना है आपने? जी हाँ, सुना है। असली बात करें ना, महंगाई है तो कोई नहीं, हम देश के नागरिक हैं। यदि महंगाई होगी भी तो हम झेल जाएंगे, लेकिन देश के लिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम कहलवाने में आए, मैं नहीं कहूँगा। नहीं, ये कहलवाने नहीं है सर, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई तो मुद्दा आज हम तो पूछ रहे हैं कि ये जो महंगाई है ये आपको कैसी आप अच्छी लग रही है सर? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप जो कहना चाहते वो हम नहीं कहेंगे। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो आपकी पूछ रहे हैं, हम क्या कहलवाएंगे आपसे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं बुरा खुश हैं आप सर? जी सर, महंगाई हो गई है क्या? अब क्या बताएं मैडम, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। अब तेल इतनी कीमतें जो पार कर रहा है वो तो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसके क्या किया? पेट्रोल की कीमतें बहुत आगे चली गई, बहुत ज्यादा आगे चली गई है। तेल ने लोगों का तेल निकाल दिया। हाँ, लोगों का तेल निकल गया। हम लोगों का तो पेट्रोल डला डला के परेशान है। घर से भी पैसे मांगो, खुद भी कमा रहे हैं, उसमें भी पूरा नहीं पड़ा। क्या करें, तेल डलाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश की तरक्की देखकर और आप लोग की जो तरक्की हो रही है इसी के साथ साथ, वो कैसी लग रही है? देखिए, अभी तो हमें कोई तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए क्योंकि देखिए देश चलता है घर से। हाँ। ठीक है, अगर घर में महंगाई की मार पड़ेगी तो देश चलाना मुश्किल है, क्योंकि घर का व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं है, उसके माँ बाप संतुष्ट नहीं है, उसकी बीवी संतुष्ट नहीं है, उसके बच्चे संतुष्ट नहीं है, तो देश कैसे चलेगा? कहा जा रहा है कि राष्ट्र का विकास हो रहा है सर। नहीं, राष्ट्र का विकास कब होगा वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहा जा रहा है, लेकिन हो, देखिए राष्ट्र का विकास वहाँ के लोगों से है, लोगों का विकास कहाँ है? ठीक, ये हमारी गाड़ी है, आज हमारा 90 रुपए पेट्रोल है, ठीक है, हम आ रहे हैं, डला रहे हैं और आज ही का आज ये खत्म हो जा रहा है। हमारी 8,000 की सैलरी है, 8,000 में 2,500 हम पेट्रोल बना ले रहे हैं, तो उसमें क्या खाएगा, क्या पहनेगा? 800 का सिलेंडर भूल गए आप। हाँ, सिलेंडर भी 800 का है, तो अब बताइए बचा क्या उसके पास है? आज की जो जॉब रोजगार में है, जाके देखिए, उठाइए, जो स्लैब है, यूथ को जो रोजगार मिल रहा है 8 से 12,000 तक का, उस रोजगार में वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? और बोल रहे रोजगार दिया। 8,000 देना मतलब रोजगार नहीं दिया, यानी आपने उसको बंधुआ मजदूर बना लिया, इतना कह के संतुष्ट कर दिया कि कुछ तो मिल रहा है, जी लो। मतलब अभी जीने की वो क्या कर रहा है, उसको जियाया जा रहा है, वो जी नहीं रहा, जियाया जा रहा है। होता नहीं, किसी को पानी देते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक, वो जिंदा रहना चाहिए। लेकिन कभी तो पेड़ बड़ा होगा, राष्ट्र को छाया देगा। बिल्कुल बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन पहले जब वह बचेगा तब ना, जब वह जड़ ही उसकी खत्म हो जाएगी तो पेड़ आप कितना भी आर्टिफिशियल सजा लीजिए, उसमें पत्तियां लगा दीजिए हरी हरी,
चमकता दिखे, ठीक है, नहीं लगा आपने लाके लाइटें लगा दी दीपावली की, अब दिख तो बहुत सुंदर रहा है, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? जैसे बाहर से लकड़ी बहुत अच्छी दिखती, लेकिन अंदर अंदर दीमक उसको खा जाती है। तो अभी यही हो रहा है। राष्ट्रवादी महंगाई पर कितना गर्व है आपको? राष्ट्रवादी महंगाई पे गर्व कितना है? हाँ, फिलहाल सब कुछ ठीक है अभी। सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी सब बिल्कुल है ना। पेट्रोल चाहे 100 हो, चाहे 200, चाहे 500 भरवा लेंगे बिल्कुल। मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल, गाड़ी चलानी है तो फिर। राष्ट्रवादी महंगाई राष्ट्र के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं देगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। 800 का सिलेंडर, 100 रुपए का पेट्रोल, चाहे 500 हो जाए, हम तो 16 रुपए का खरीदते थे एक टाइम में, आज को 800 को भी खरीद रहे हैं, तब भी चल रहा है। तो इसकी कुछ नाराजगी वगैरह होती है आपको कि नहीं होती है? नाराजगी तो होती है। हाँ। ये कहते हैं जल्दी आदमी स्वर्ग में जाए। कैसे आप पहले तो ये बताइए। मैम, टंकी आने के बाद जो है बहुत अफसोस होता है। टंकी आने के बाद अफसोस होता है? बताइए, राष्ट्र को ये जो महंगाई है ये समर्पित है, देश का विकास हो रहा है और आप कह रहे हैं अफसोस हो रहा है। अफसोस इस वजह से हो रहा है क्योंकि जेब कट रही है। जेब कट रही है? किसने काटी आपकी जेब? सरकार काट रही है, और कौन काट रहा है? अरे इधर आइए, क्या अर्शद जी कैमरे के पीछे हैं, मैं उनको चाहूंगी वो इधर आ जाए, आप थोड़ा सही से क्लियर समझ में आएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। देखिए, पेट्रोल हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, हम ऑफिशियल लोग हैं, हमें फील्ड में जाना होता है, हमें कहीं जाना होता है, हम पेट्रोल भराते हैं, हमें आंसू आ जाता है। वजह यह है क्योंकि पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन ये महंगाई तो देश को समर्पित है ना, पेट्रोल तो छोड़िए, महंगाई तो छोड़िए, देश आगे बढ़ रहा है। मैम, देश को समर्पित हमारा दिल है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खड़े होंगे, लेकिन जब जेब ही काट दोगे तो खड़े कैसे होंगे? आप समझिए मेरी बात, जब आप पैसे ही हमारे जेब से निकाल लोगे तो हम फिर बेकार हो जाएंगे ना। अच्छा, लेकिन एक ये भी बात है कि इतनी महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो पर्यावरण थोड़ा सुधरेगा, लोग साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे। नहीं मैम, ये कोई रीजन नहीं है। हाँ? ये कोई रीजन नहीं है। रीजन नहीं है? ये इसको राष्ट्रवाद नहीं कहूंगा तो मैं। आप नहीं चाहते देश का विकास हो? क्या मैं देश का विकास चाहता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से हो सकता है। उसके लिए जो है थोड़े पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो होगा। तो थोड़ा टैक्स अगर कम कर दिया जाए, जनता के ऊपर से जो बोझ है वो थोड़ा सा हटा ले, राज्य सरकार हटा ले, केंद्र सरकार चलो कोई बात नहीं, लेकिन राज्य सरकार ही कम कर ले। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो होगा। चलिए, अच्छा, यही लोगों से सवाल कर रहे थे कि ये जो महंगाई है इसका आम जनता पर असर क्या पड़ रहा है, तेल की कीमतों ने आम जनता का तेल कैसे निकाल दिया है, यही लोगों से सवाल कर रहे थे। लोगों की नाराजगी बहुत है, लोगों का कहना कि जब हम कमाएंगे ही नहीं, हम रोटी ही नहीं खाएंगे तो राष्ट्र की बात कैसे कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ।